तुम लोग अक्सर इंस्टा पे 1-1 घंटे 2-2 घंटे बर्बाद करते हो। आज मुझे बस 10 मिनट दे दो, मैं तुम्हारा ये चैप्टर ट्राइंगल चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा बस 10 मिनट में। पूरा थ्योरम जितना तुम्हारा थ्योरम है, थ्योरम के साथ क्वेश्चन पीवाईक्यू प्लस साथ में जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब कवर हो जाएगा बस 10 मिनट में। बस 10 मिनट ध्यान से सुन लेना शुरू से अंत तक, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या होता है? तो देखो, एनी पॉलीगन विच हैज 3 साइड्स एंड सम ऑफ ऑल द एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। मीन्स ऐसा कोई पॉलीगन जिसके पास 3 साइड हो, ठीक है, 3 साइड हो और उस तीनों साइड का एंगल का सम 180 डिग्री हो, उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइंगल। ये याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दैट इज सम ऑफ द एंगल्स, दैट इज एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइंगल। अब देख, 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल होते हैं बेस्ड ऑन एंगल्स। पहला है एक्यूट एंगल, दूसरा है राइट एंगल, तीसरा है ऑब्ट्यूस एंगल, राइट। तो एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल होता है मतलब प्रत्येक एंगल जो है लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। यदि सारे एंगल लेस देन 90 डिग्री होंगे, यदि सारे एंगल्स, हाँ अब दिख रहा है, यदि सारे एंगल्स लेस देन 90 डिग्री होंगे तो हमारा एक्यूट कहलाएगा। यदि एक एंगल 90 डिग्री होगा तो हम राइट एंगल कहलाएगा, और यदि एक एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा तो वो हमारा ऑब्ट्यूस ट्राइंगल कहलाएगा, ठीक। नाउ देखते हैं बेस्ड ऑन साइड्स। पहला है स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल मतलब क्या होता है? जिसका तीनों साइड डिफरेंट हो उसको हम लोग बोलते हैं स्केलेन ट्राइंगल। जिसका 2 साइड सेम हो उसको बोलते हैं आइसोस्केलेस ट्राइंगल, और जिसका तीनों साइड सेम हो और तीनों एंगल भी सेम हो उसको हम लोग बोलते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब एक बात ध्यान रखना, तेजी के पढ़ाने के चक्कर में ऐसा ना हो कि कुछ तुम लोग कुछ टर्म तुमसे छूट जाए। तो देखो, यदि 2 साइड सेम हो ना, यदि 2 साइड सेम हो तो उसके अपोजिट एंगल भी सेम होते हैं। जैसे ए बी और ए सी सेम है तो ए बी का अपोजिट एंगल ये हुआ, ए सी का अपोजिट एंगल ये हुआ। तो यदि दोनों साइड सेम है तो इसका अपोजिट एंगल भी सेम होगा। तो ये क्वेश्चन है तुम्हारा, ये ट्राइंगल है जिसमें तुम्हारा ए बी इक्वल टू दे रखा है बी, ए बी इक्वल टू दे रखा है तुम्हारा ए सी, ठीक है, ए बी इक्वल टू दे रखा है ए सी, और एंगल ए इक्वल टू 20 डिग्री दे रखा है। तुमको एंगल बी और एंगल सी फाइंड करना है। अभी मैंने एक चीज बताया था, जब 2 साइड सेम हो जाए तो उसका अपोजिट एंगल क्या होता है? सेम होता है। तो यहाँ पे मान के चल अपोजिट एंगल है थीटा, तो यदि ये थीटा हुआ तो ये भी थीटा हो गया, ठीक। और सम ऑफ द साइड, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं थीटा प्लस 20 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ से हो जाएगा 2 थीटा इक्वल टू 160 और थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 80 डिग्री। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एंगल बी इक्वल टू ऑल्सो 80 डिग्री और एंगल सी इक्वल टू ऑल्सो 80 डिग्री। देखो, कॉन्ग्रुएंट वर्सेस सिमिलर ट्राइंगल, इस दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो देखो, कॉन्ग्रुएंट जब एंगल के बारे में देखा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम होता है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम होता है। सिमिलर ट्राइंगल में भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम होता है। साइड की बात करें तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड सेम होता है कॉन्ग्रुएंट में, बट सिमिलर ट्राइंगल में क्या होता है? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल। और एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे देखो, जैसे स्क्वायर, दोनों स्क्वायर है, मतलब क्या है? दोनों का शेप, दोनों का साइज सब कुछ सेम होना चाहिए। यहाँ पे क्या है? ये कंस्ट्रक्शन नहीं है कि दोनों का शेप, दोनों का साइज सेम होना चाहिए। बस ये है कि इसी आकार का ये है, बट ये है कि छोटा ये बड़ा है, ठीक है। और सिंबल क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट का सिंबल ये होता है, और सिमिलर का सिंबल क्या होता है? ये होता है, ठीक है। अब बारी आती है सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल की। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल तभी होगा जब 2 कंडीशन फुलफिल होगा। पहला, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ 2 ट्राइंगल सेम, और दूसरा ये कोई करस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम प्रोपोर्शन। यदि मान के चलो 2 ट्राइंगल है ए बी सी और डी ई एफ, तो तभी ये सिमिलर होगा जब एंगल ए इक्वल टू एंगल डी होगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई होगा, और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ होगा। और साथ ही साथ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम प्रोपोर्शन। मतलब क्या? कि ए बी अपॉन में डी ई इक्वल टू में बी सी अपॉन में ई एफ इक्वल टू में ए सी अपॉन में डी एफ। यदि ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगा, देन वी से दैट द 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर। नाउ आते हैं क्राइटेरिया पे। कुछ क्राइटेरिया होता है, जैसे देखो, एंगल। यदि मान के चलो ये 2 ट्राइंगल है, ठीक है, 2 ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल का ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल। इफ दिस satisfy, then we can say the 2 triangles are similar. Side means what? If AB equal to में DE, BC equal to में EF and AC equal to में DF, right? If the sides are same, then we can also say that the 2 triangles are similar. Whereas side means 2 sides are same and 1 angle are same. Means suppose this side and this side are same, this side and this side are same, and 1 angle are same, and we can also say that the 2 triangles are similar. Along with that, यदि मान के चल तेरे पास बस एंगल रहे ना,
तो यदि एंगल, दो एंगल सेम हो जाए, मान के चलिए ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, ऐसा भी हो जाए तो देन वी कैन से द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। क्योंकि दो जब एंगल सेम होगा, जैसे ये देखो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, जब दो एंगल सेम हो जाएगा तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली अपने आप सेम हो जाएगा। नाउ देखते हैं हमारा थ्योरम, बीपीटी थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, हमारे हर एग्जाम में लगभग आ ही जाता है और इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले प्रूफ देख लेते हैं कैसे होता है। इसमें बोल रहा है इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब एक ट्राइंगल है, कोई एक लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल एंड इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, दो साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो द अदर टू साइड्स डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मतलब कहना क्या चाह रहा है, मतलब कि एक ट्राइंगल है, एक लाइन है डी जो कि दो साइड को इंटरसेक्ट करता है, वो तीसरे लाइन के पैरेलल है, तब हमारा ए डी अपॉन में डी बी इक्वल टू में ए ई अपॉन में ई सी होना चाहिए, हमें प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखो पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं। ए बी सी ट्राइंगल बना लिए, ठीक, उसके बाद डी इज अ लाइन पैरेलल टू बी सी, मतलब डी इज अ लाइन पैरेलल टू बी सी एंड इंटरसेक्ट ए बी एट डी, मतलब कि ए बी को डी पे और ए सी को ई पे करते हैं, ठीक, यहाँ तक हो गया। अब देखो तो हो गया डी पैरेलल टू बी सी, और उसके बाद क्या करना है, ज्वाइंट सी टू डी, ज्वाइंट सी टू डी एंड बी टू ई, मतलब सी को डी से और बी को ई से ज्वाइन करना है। साथ में जो है ई एम परपेंडिकुलर टू ए बी एंड डी एन परपेंडिकुलर टू ए सी, इतना हमें कंस्ट्रक्शन करना है। और प्रूफ क्या करना है, ए डी अपॉन में डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी। तो देखो प्रूफ कैसे करेंगे, पहले देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी निकालेंगे, ट्राइंगल ए डी ई, इस ट्राइंगल का निकालेंगे तो एरिया क्या होता है 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट, 1/2 इंटू में बेस, बेस कितना है ए डी है, हाइट कितना है, हाइट है ई एम, तो 1/2 इंटू में ए डी इंटू में ई एम। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, बी डी का ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू में, तो 1/2 इंटू में बेस, बेस क्या है, बेस है डी बी, हाइट क्या है, हाइट है ई एम, देखो हाइट है ई एम, इसको जब एक्सटेंड करेंगे तो इसका हाइट क्या हो जाएगा ई एम हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ए डी का ट्राइंगल क्या हो जाएगा एरिया 1/2 इंटू में बेस इंटू में, मतलब कि 1/2 इंटू में ए ई इंटू में डी एन, मतलब कि डी एन, यहाँ तक हो गया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू में बेस इंटू में, 1/2 इंटू में बेस कितना है ई सी है, हाइट क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा डी एन, तो 1/2 इंटू में ई सी इंटू में डी एन। हेंस जब हम लोग करेंगे एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ बी डी ई, तो क्या होगा 1/2 इंटू में ये, तो यहाँ से देखो 1/2 कैंसिल हो गया, ई एम कैंसिल हो गया, तो क्या आ रहा है ए डी अपॉन में डी बी, ठीक। सिमिलरली देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, मतलब कि ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ डी ई सी, मतलब कि डी ई सी, तो क्या आ जाएगा ए ई अपॉन में ई सी आ जाएगा। तो देखो एक चीज और, जब ट्राइंगल DEC एंड ट्राइंगल BDE आर ऑन द सेम बेस, किस पे बेस पे है DE पे है, तो दैट इज DE एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन DE एंड BC, DE और BC के सेम पैरेलल पे, जब ऐसा कंडीशन होता है तो हमारा क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE और ट्राइंगल DEC क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। जब दोनों ट्राइंगल का एरिया सेम हो जाएगा तो इससे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि AD अपॉन में DB इक्वल टू में AE अपॉन में EC, यही हमको प्रूफ करना था AD अपॉन में DB इक्वल टू में AE अपॉन में EC, हेंस प्रूफ। इस पे देखो क्वेश्चन हम दिखाते हैं तुम्हें कैसे किस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे PYQ में आए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन था बीपीटी से रिलेटेड जो कि तेरे PYQ में 2023 में आया हुआ है। बोल रहा है कि ये PQ पैरेलल टू BC है तो फाइंड आउट करना है तुम्हें AC। देखो बीपीटी के हिसाब से क्या होना चाहिए AP अपॉन में AB इक्वल टू में AQ अपॉन में AC लिख सकते हैं, AP अपॉन में AB इक्वल टू में AQ अपॉन में AC। AP तेरा 4 दे रखा है, AB तेरा 6 4 10 दे रखा है, AQ तेरा 8 दे रखा है, तो AC फाइंड आउट करना है तो AC कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देख, ये ट्राइंगल में दे रखा है तुम्हारा क्वेश्चन में दे रखा है DE जो है सो पैरेलल टू BC है, तो फाइंड आउट करना है तुम्हें DE कितना होगा, ठीक। तो देखो ये ट्राइंगल ADE जो है कॉन्ग्रुएंट है, मतलब कि सॉरी सिमिलर है ट्राइंगल ABC के, ADE जो है ABC के सिमिलर है। कैसे हुआ देखो, जब ये दोनों पैरेलल है तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा, किससे जो पढ़े होगा ना पैरेलल लाइन में जब होता है तो क्या होता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो यहाँ पे ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा और ये एंगल सेम हो जाएगा। तो बाय एंगल 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 प्रॉपर्टी वी से दैट एंगल ADE जो है सो क्या होगा सिमिलर टू ट्राइंगल ABC हो जाएगा। जब ये सिमिलर हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं इसको ऐसे कि AD अपॉन में AB इक्वल टू लिख सकते हैं DE अपॉन में क्या BC लिख सकते हैं। तो यहाँ से तुमको क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए D, तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा, AD कितना दे रखा है, AD देखा है 2, AB कितना हो जाएगा 3 + 2 5, ठीक है, और BC कितना दे रखा है BC 7.5 7.5, इसको सॉल्व कर लेना 5 1 5 6 7 2 5,
इसका आंसर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो देखो इस तरह का इजी क्वेश्चन आता है जो कि बीपीटी से रिलेटेड होता है। चलो अगला थ्योरम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, देन दैट लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड लाइन। तो क्या करना है, पहले कंस्ट्रक्शन करना है। ड्रॉ लाइन डी डैश बनाना है फ्रॉम डी टू ई डैश एट AC। लेट अस कंसीडर डी डैश पैरेलल टू, मान के चलो जो डी डैश जो पैरेलल टू BC है, तो इसके हिसाब से क्या हो जाना चाहिए, इसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू बीपीटी AD अपॉन में DB, सही बात है, AD अपॉन में DB इक्वल टू में AE डैश अपॉन में E डैश C, सही बात है, AD अपॉन में DB इक्वल टू में AE डैश अपॉन में E डैश C। ओके, देखो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम AB अपॉन में कहाँ गया, AD अपॉन में DB इक्वल टू में AE अपॉन में EC, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द थ्योरम AD अपॉन में DB इक्वल टू में AE अपॉन में EC, but if we consider this as parallel lines, then according to that AD upon में DB equal to में AE dash upon में E dash C, right? This implies that E and E dash are coincident. This proves that D is parallel to BC. Now let us understand how to prove PGT, means Pythagoras theorem. You know that Pythagoras theorem क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू में बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, राइट। तो AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस में AB स्क्वायर। वी हैव टू प्रूव दिस, ओके। तो लेट्स सपोज इन, देखो प्रूव हो जाएगा हमारा, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADB क्या हो जाएगा, एंगल B इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल D, राइट। और एंगल A क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ये दोनों क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय एंगल प्रॉपर्टी। अभी मैंने क्राइटेरिया तुम लोग को बताया था थोड़ी देर पहले, ठीक। तो अब देखो ये जब ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं AB अपॉन में AC इक्वल टू में AD अपॉन में AB बीपीटी से, ठीक। और तो यहाँ से AB स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD इंटू में AC। सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल जो है BDC, ये क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो वैसे फिर यहाँ पे बीपीटी लगा दो, तो यहाँ से बीपीटी लगाने के बाद BC स्क्वायर इक्वल टू में AC इंटू में DC हो जाएगा। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, दोनों को ऐड कर दो। तो जब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू में ये, तो यहाँ से हमने AC कॉमन ले लिया, तो AD प्लस में DC, तो यहाँ से AC इंटू में AD प्लस में DC, AD प्लस में DC इक्वल टू क्या हो गया, AC हो गया। तो AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर इक्वल टू में AC स्क्वायर प्रूव्ड हो गया। तो देखो मैंने जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन भी करवा दिया, प्रूफ भी करवा दिया, सब कुछ जितना जल्दी जल्दी कंप्लीट हो सके मैंने उतना जल्दी कंप्लीट करवा दिया। अब तुम्हारा जिम्मेदारी ये है कि जितना मैंने करवाया वो तो रिवीजन कर लो और साथ में फिर क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दो। फिर कोई डॉट आए यदि तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं फिर उसको सॉल्व करके तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।